हेलो लर्नर, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूटिलिटी फंक्शन के बारे में कि यूटिलिटी फंक्शन होता क्या है, क्या क्या इसमें और भी यूटिलिटी फंक्शंस आते हैं। पहले हम इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है और इसको क्यों समझना बहुत ज़रूरी है। आगे इसके टाइप्स आ जाते हैं, क्वाजी लीनियर, इंटर टेम्पोरल, तो इसको हम लोग बाद में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी फंक्शन, ये होता क्या है। क्यों इकोनॉमिक्स में क्या है कि यूटिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यूटिलिटी फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो किसको मेज़र करता है, प्रेफरेंसेस को, मतलब प्रायोरिटी को, कंज्यूमर किसको ज़्यादा प्रेफर करता है ओवर अ सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। यूटिलिटी रिप्रेजेंट द सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। तो ये क्या करती है, सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती है दैट कंज्यूमर रिसीव, जो एक कंज्यूमर को मिलती है फॉर चूजिंग एंड कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर जब वो चूज़ करता है बहुत सारे गुड्स में से या उनको कंज्यूम करवाता है, तो जो भी उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम लोग यूटिलिटी का नाम ही देते हैं। अब यूटिलिटी को मेज़र किया जाता है यूनिट्स में। यूनिट्स में इसको मेज़र करते हैं, उसका नाम क्या देते हैं, यूटिल्स। तो इसके जो मेजरिंग होती है उसको हम यूटिल्स से देखते हैं, बट कैलकुलेटिंग द बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन, लेकिन क्या होता है कि कंज्यूमर के बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्या हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट। मतलब क्या होता है कि हार्ड टू इमेजिन, जिस चीज़ को हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते या बहुत डिफ़िकल्ट है इसको ढूंढ पाना। इसको देखते हुए जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने यूटिलिटी को मेज़र किया इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। आपकी थ्योरी है रिवील्ड प्रेफरेंस। पहले वो चीज़ लेकर आए थे ताकि वो ऑब्जर्व कर पाए कि कंज्यूमर कैसे अपनी चॉइस को करता है या किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करवाता है। ये पहले वो लोग देखते हैं। उसके बाद में क्या हुआ इकोनॉमिक्स में, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यूटिलिटी फंक्शन, अब देखते हैं कि कैसे मेजरिंग होती है इसकी। यूटिलिटी फंक्शन मेजर किसको करता है, वेलफेयर या फिर सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को एज अ फंक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ रियल गुड्स। जैसे रियल गुड्स में आपका आ जाता है फूड एंड क्लॉथिंग। यूटिलिटी फंक्शन जो वाइडली यूज होता है ना, वो रैशनल चॉइस थ्योरी में होता है। रैशनल का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा समझदार है, उसे पता है कि उसने कौन कौन सी चीज़ों को लेना है जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए यूटिलिटी फंक्शन का ही यूज़ किया जाता है। व्हेन इकोनॉमिस्ट मेज़र द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, जब इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, मेज़र करते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस को, तो वो ना रैंकिंग देते हैं कि फर्स्ट पे किसको रखेंगे, सेकंड पे किसको रखेंगे। तो पहले वो रैंकिंग वाली चीज़ आ जाती है, और रैंकिंग वाली चीज़ में क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात की जाती है जो हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में पढ़ी है कि जहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजर करती है कि हाउ कंज्यूमर रैंक वन प्रोडक्ट वर्सेस अनदर, कि वो कैसे एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ रैंकिंग करवाते हैं या दूसरी चॉइसेस को कैसे रखते हैं। मतलब यही बात हो जाती है, प्रायोरिटी की बात है कि अपनी वो रैंकिंग किस हिसाब से रखते हैं। तो ये कंसेप्ट किस में आता था, ऑर्डिनल यूटिलिटी में आता था। इकोनॉमिस्ट टेक द यूटिलिटी फंक्शन कंसेप्ट वन स्टेप फर्दर, कहते इसको भी छोड़ते हुए इकोनॉमिस्ट ने एक और स्टेप फर्दर लिया, और क्या है, यूटिलिटी फंक्शन को उन्होंने ऑर्डिनल ना मानते हुए न्यूमेरिकल वैल्यू देनी शुरू कर दी। प्रोडक्ट्स को क्या दी, न्यूमेरिकल वैल्यू देनी शुरू कर दी। और वो देखते हैं दैट द कंज्यूमर चूज और चूज नॉट टू कंज्यूम, कौन से प्रोडक्ट क्या है कंज्यूमर चूज करता है, कौन से प्रोडक्ट कंज्यूमर नहीं चूज करता है या कंज्यूम करता है, और उसको वो ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ यूटिलिटी, जब हम यूटिलिटी को कोई वैल्यू असाइन करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी आप सबको पता ही है, जब हम नंबर्स की फॉर्म में यूटिलिटी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और मैट्रिक कौन सा यूज़ किया जाता है, मतलब मेज़रमेंट के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है, यूटिल्स की टर्म यूज़ होती है। नीचे अब आपको एक एग्जांपल बताई गई है, देखो टी एंड कॉफ़ी है, ये दो गुड्स हैं। ये दोनों गुड्स ना एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट सब्सटीट्यूट मानी जाती हैं कि अगर टी का प्राइस ज़्यादा होता है तो इंसान क्या है, कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है।
तो यूटिलिटी फंक्शन मस्ट रिफ्लेक्ट सच प्रेफरेंसेस। तो यूटिलिटी फंक्शन अब हम इसका कैसे लिखेंगे, ये अभी हम जस्ट सिंपल यूटिलिटी फंक्शन की ही बात कर रहे हैं कि यूटिलिटी फंक्शन को लिखा किस तरीके से जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, ये है आपका यूटिलिटी फंक्शन, ये है कॉफ़ी एंड ये है टी। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉफ़ी प्लस टी, ये ऐसे लिखा जाता है क्योंकि दो गुड्स लेकर चली हैं और दोनों गुड्स एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आइटम है। तो यूटिलिटी को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है, इसको ये होता है आपका फंक्शन, ये यूटिलिटी फंक्शन है, सी इसमें कॉफ़ी है और टी इसमें टी है। तो आपको पता लग गया होगा कि यूटिलिटी फंक्शन की क्या क्या अप्रोचेस हैं, ये हमें यूज़ क्यों करनी पड़ती है। देखो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को देखने के लिए ना, उसको मेज़र करने के लिए यूटिलिटी फंक्शन का यूज़ किया जाता है कि दो गुड्स में से वो किस गुड को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, और प्रेफरेंस दिखाने के लिए हम यूटिलिटी फंक्शन को लिखते हैं। और लिखा किस तरीके से जाता है, ऐसे लिखा जाता है, जितनी गुड्स हैं वो इस ब्रैकेट में आ जाएंगी और बाद में उसका क्या है, सम निकल जाएगा। तो ये था आपका सिंपली कि यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है। आगे हम इसके और भी क्वाजी लीनियर, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन सब कुछ डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।